गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रेमचंद द्वारा लिखित पाठ दो बैलों की कथा। तो बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड का ये अध्याय पहला है। नए सत्र के लिए हम देखते हैं प्रेमचंद, जो कि प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम घनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और उन्होंने बीए तक की ही पढ़ाई की थी। प्रेमचंद हमारे हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं और इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी भी की थी, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण सरकारी नौकरी से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। लेखन कार्य में पूरी तरह ये समर्पित हो गए थे। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया था। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां मानसरोवर नामक संग्रह में संकलित की गई है। मानसरोवर के 8 भागों में इनकी कहानियां संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन इत्यादि, निर्मला इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद गांव शहर के परिवेश में उन्हें अंतर दिखाई देता था और उन्होंने गांव और शहर दोनों के परिवेश में रहते हुए अपने कथा साहित्य की रचना की है। उनके प्रमुख उपन्यासों में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प और गबन, गोदान, निर्मला इत्यादि हैं। प्रेमचंद का जो कथा साहित्य है वो बहुत ही व्यापक है। इसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है, अद्भुत प्रेम मिला है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। इससे भाषा सरल और मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी फारसी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी किया है। तो बच्चों, अब हम आते हैं अध्याय पर। हमारा पहला अध्याय है दो बैलों की कथा। तो हम देखते हैं दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह बताया है कि स्वतंत्रता समाज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, स्वतंत्र होने के लिए उन्हें लगातार जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के उन्हें स्वतंत्रता हासिल नहीं होती। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। जिस प्रकार हमारे देश को आजाद कराने के लिए हमारे देश के वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना अपूर्ण सहयोग दिया, अब उनका अतुलनीय बलिदान आज हमें स्वतंत्र भारत में जीने का गौरव प्रदान करता है। उसी प्रकार से यह कहानी भी परोक्ष रूप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई है, जो पशुओं के माध्यम से प्रेमचंद्र जी ने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। प्रेमचंद्र के पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास होने लगा है। प्रेमचंद्र ने दो बैलों की कथा के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार से दो बैल जीवन में संघर्ष करते हैं और संघर्ष करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। बच्चों, जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को क्या करते हैं, बेवकूफ कहना चाहते हैं, तो हम उसके लिए बेवकूफ या मूर्ख शब्द का प्रयोग ना करके गधा शब्द प्रयोग करते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ होता है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है।
उससे यह निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास भी सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। फिर वो कहना चाहते हैं कि कुत्ते को भी कभी कभी क्रोध आता है। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी गरीब हो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, चाहे उसके सामने चाहे असंतोष की छाया कभी नहीं दिखाई देती। गधे की बात यहाँ की जा रही है कि गधे को खाने के लिए कुछ भी दे दिया जाए, उसके सामने असंतोष की भावना दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते हुए नहीं देखा गया है। ऋषियों मुनियों को जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं और ये बताया गया है कि किसी को भी बेवकूफ नहीं कहा जाता है, उसके लिए गधे शब्द का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, हम देखते हैं हमारी जो कहानी है, इस कहानी का सार हम देखते हैं। सबसे पहले हम पाठ के सारांश को देखेंगे। इसमें क्या होता है, झूरी एक व्यक्ति है, झूरी के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। तो झूरी अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था, दोनों को समय पर भोजन दिया करता था, उनका चारा पानी समय पर किया करता था, उनकी देखभाल करता था और दोनों बैल भी झूरी से बहुत प्रेम करते थे। फिर क्या होता है, एक दिन झूरी की पत्नी का भाई अर्थात झूरी का साला आता है और वो उनके बैलों को ले जाना चाहता है। तो झूरी नहीं चाहता है उन्हें अपने बैल देना, लेकिन अपनी पत्नी के बार बार कहने पर वह उन्हें बैल दे देता है और बैल गया, झूरी का जो साला होता है गया, उसके साथ बैल जाना नहीं चाहते हैं और बैल सोचते हैं कि किस प्रकार से उससे छुटकारा मिल जाए। तो वो बैल को लेकर जाता है, बैल चलना ही नहीं चाहते हैं, वो रस्सी को जितना खींचता है बैल अपनी ताकत लगाते हैं और वो खींच नहीं पाता है। वह बैलों को ले जाता है और बैल को सूखा चारा देता है, बैल भाग आते हैं, वापस भाग आते हैं। फिर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वह क्रोध से आता है और उनको जबरन ले जाता है। फिर वह बैल वहाँ जाते हैं और बहुत प्रयास करके वहाँ उनको जबरन मजबूरी में रहना पड़ता है। वहाँ पर एक छोटी लड़की होती है जिसकी सौतेली माँ उसे बहुत सताया करती थी। तो वो छोटी लड़की क्या करती है कि उसे लगता है कि जिस प्रकार बैलों की स्थिति है कि गया बैलों को प्रताड़ित कर रहा है, उसी प्रकार मेरी सौतेली माँ भी मुझे सताया करती है। इसलिए वो छोटी लड़की अपने हिस्से की 2 रोटी ला करके बैलों को खिलाया करती थी। तो बैलों में उस बच्ची के प्रति भी प्रेम की भावना जागृत हो गई थी। फिर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद बैल रस्सी को तोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं, भागने का प्रयास करते हैं और वहाँ से जाने के बाद बैलों ने क्या किया था, वहाँ से जाने के बाद बैल उन्हें भूख लगती है क्योंकि गया ने उन्हें सूखा चारा खाने को दिया था। तो वो एक हरे भरे लहलहाते मटर के खेत में घुस जाते हैं, वहाँ वो खाते पीते हैं, उनकी भूख शांत हो जाती है। वहाँ उनका मुकाबला एक सांड से भी होता है, वो उसे पराजित कर देते हैं और फिर तभी जो खेत के रखवाले होते हैं वो आकर उनको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उससे कांजी हौस का मतलब होता है बच्चों वह स्थान जहाँ पर आवारा पशुओं को कैद कर रखा जाता है। आवारा पशु जो इधर उधर घूमते हैं, उन पशुओं को जिस स्थान पर रखा जाता है उसे कांजी हौस कहते हैं। तो वहाँ पर उनको ले जाकर के कांजी हौस में बंद कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, उन्हें कांजी हौस में बंद करने के बाद में वो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ गधा भी है और बहुत सारे जितने भी पशु हैं सब कृशकाय हो गए। कृशकाय होने का मतलब बहुत ही दुबले पतले हो गए हैं और उन सब पशुओं को वहाँ बंद करके रख दिया गया है। तो उन्हें देखकर उसे बहुत ही प्रयास करता है कि किसी प्रकार से कांजी हौस के दरवाजे को तोड़ के, दीवार को तोड़ करके यहाँ से सभी पशुओं को स्वतंत्रता दिलाई जा सके। इस प्रकार दोनों के प्रयास से स्वतंत्रता मिल भी जाती है और फिर भी गधा वहाँ से नहीं जाना चाहता है। क्योंकि वह इसलिए नहीं जाना चाहता, वहाँ जो गाय बकरी इत्यादि रहती है वो सब चली जाती है, लेकिन गधा दोबारा पकड़े जाने के डर से वहाँ से नहीं जाना चाहता है। तो इस तरह से गधे को बुद्धिहीन समझा गया है कि वो प्रयास ही नहीं करता है और हीरा और मोती वहाँ से निकलने के बाद भी वहाँ
जो है मोती फंसा रह जाता है, फिर हीरा उसे छोड़कर नहीं जाता है और दोनों साथ में जाते हैं। उसके बाद किसी तरह अथक प्रयास करने के बाद, लगातार संघर्ष करने के बाद अपने मालिक झूरी के पास पहुंच ही जाते हैं। झूरी उन्हें देखकर खुश हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इस पर उसकी पत्नी भी उन्हें देखकर खुश हो जाती है और उन्हें पुत्रवत प्रेम करती है। तो इस प्रकार बच्चों, प्रेमचंद की जो कहानी है, दो बैलों की कथा, इस कहानी में पूरे पाठ का सारांश मैंने आपको बता दिया है और इस पाठ के भावार्थ को हम अगले वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।